हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका गोपाल शुक्ला अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th का जो कंटिन्यूटी टॉपिक है जिसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करूंगा कि बारीकियां इस चैप्टर की आपको समझ में आएंगी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी पॉइंट के अबाउट कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, क्या होती है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट कॉन्सेप्ट जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, शायद भूल चुके होगे, उसको रिवाइज करूंगा। डिसकंटिन्यूटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो डिस्कस करूंगा और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। मैंने क्वेश्चंस नीचे ये लिख रखे हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस और कराता हूं। तो चलिए सबसे पहले रफ वे में देखिए कि कंटिन्यूटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। एक फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। एक फंक्शन x इक्वल्स टू c पे कब कंटिन्यूअस होता है? इफ वी ड्रॉ इट्स ग्राफ अराउंड c विदाउट लिफ्टिंग द पेन। यानी अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ बनाने में अपने पेन को लिफ्ट ना करना पड़े। जैसे ये देखिए मैं ग्राफ्स बना रहा हूं, इसमें मुझको पेन को एक भी बार लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं इसमें पेन को मुझे लिफ्ट करने की जरूरत, देख रहे हैं आप, मैं पेन को लिफ्ट नहीं कर रहा, एक बार में ही ग्राफ बना रहा हूं। तो ये सारे क्या हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन है। इस पॉइंट के अराउंड मैंने लिफ्ट नहीं करी पेन, कंटिन्यूअस। इस पॉइंट के अराउंड लिफ्ट नहीं, किसी भी पॉइंट के अराउंड लिफ्ट नहीं करी है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 0 के अराउंड लिफ्ट नहीं करी है, तो फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। हर फंक्शन की कंटिन्यूटी उसके डोमेन में ही चेक करते हैं, क्योंकि फंक्शन का जो डोमेन होता है उसी पे फंक्शन डिफाइंड होता है। इफ इट्स ग्राफ डज नॉट हैव ब्रेक और जंप इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। जैसे सपोज कर लीजिए यहां पर कोई आपका ग्राफ में ब्रेक नहीं है, कोई जंप नहीं है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहां फंक्शन के ग्राफ में कोई जंप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस है। यहां फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है और जंप नहीं है, इसलिए आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। सपोज कर लो इस फंक्शन का ग्राफ है ये देन आफ्टर ये, तो इसका मतलब फंक्शन में क्या हो गया? जंप लग गया, यहां से यहां तक आया, इसके बाद जंप कर गया। तो ये जो पॉइंट है, मान लीजिए x बराबर c, इसमें फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? जब कोई जंप लग जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कैसे? सपोज कर लीजिएगा कि आपका ग्राफ है ये, यहां से ब्रेक होके ये यहां पर ब्रेक हो गया, तो यहां पर फंक्शन शायद डिफाइंड नहीं होगा या कोई और प्रॉब्लम रही होगी, तो यहां पर आपका ग्राफ क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो यानी ये जो पॉइंट है यहां पर क्या आ जाएगी? डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी x बराबर c पे। तो ये दो बेसिक बात हैं जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, कि फंक्शन आपका कब कंटिन्यूअस होता है? जब हम उसका ग्राफ उस पॉइंट के अराउंड बिना पेन उठाए जो है ड्रॉ कर सकें, किसी भी पॉइंट के अराउंड। इस पॉइंट के अराउंड ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने पेन को, अपने मार्कर को उठाया नहीं, इसलिए हमारा ग्राफ जो है इस पॉइंट के अराउंड क्या है? कंटिन्यूअस है। और एक फंक्शन और कब कंटिन्यूअस होता है? जबकि ग्राफ में कोई जंप ना हो या ब्रेक ना लगे। अब ये तो बात हुई ये। अब ये जंप क्यों लेता है ग्राफ और ब्रेक क्यों लगता है, इस बात को भी जानते हैं। देखिए, अब जैसे आपका फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू 1/x माइनस 1। x बराबर 1 रखने पे जो वैल्यू f1 आएगी वो आ जाएगी 1/1 माइनस 1, 1/0, यानी कि अनडिफाइंड। अब जब आप 1 पे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इनफाइनाइट तो रियल नंबर होता नहीं है, नॉट ए रियल नंबर। और जब इनफाइनाइट रियल नंबर नहीं होता है तो आपका ग्राफ क्या होगा? इस फंक्शन का ग्राफ 1 पे ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने का रीजन क्या है? फंक्शन का उस पॉइंट पे अनडिफाइंड वैल्यू दे देना। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड वैल्यू दे देगा तो फंक्शन का ग्राफ उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे सपोज कर लीजिए ये पहला एग्जांपल मैंने दिया
दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए fx है 10x, आपने रखा x की जगह π/2, तो f π/2 यानी 10π/2, और 10π/2 की वैल्यू कहां जाती है? इनफाइनाइट की तरफ, जो कि रियल नंबर है नहीं, तो फंक्शन का ग्राफ फिर ब्रेक हो जाएगा। अगर आप 10x का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो π/2 पे क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ग्राफ के ब्रेक होने का क्या रीजन है कि उस पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक होता है जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है, उस पे आपका ग्राफ जो है वो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, आपकी कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी उस पॉइंट पे। तो ये तो ब्रेक होने का रीजन हो गया। अब जंप होने का रीजन क्या है? मान लीजिए आपका फंक्शन ऑसिलेटिंग है, आपका फंक्शन है ऑसिलेटिंग, कोई भी मैंने मान लिया, यहां पर है gx और यहां पर है hx, ये है x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू c के लिए, ये है x इज ग्रेटर देन c के लिए। जब आपका फंक्शन ऑसिलेटिंग है तो मान लीजिए ये c हो गया। अब c से पीछे मान लीजिए ये ऐसे ग्राफ आ रहा है, और यहां से C पॉइंट से ये जंप मार के अब ये ग्राफ ऐसा हो गया। तो फंक्शन ऑसिलेटिंग होगा। अगर ऑसिलेटिंग का मतलब जब एक फंक्शन डिफरेंट नेचर होगा उसका डिफरेंट रेंज में, यानी अगर किसी फंक्शन का नेचर बदले अलग अलग रेंज में, तो ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं? ऑसिलेटिंग फंक्शंस। ऑसिलेटिंग फंक्शन जैसे कि हमारा मॉड फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये अलग अलग रेंज में अलग अलग तरह बिहेव करते हैं। और ऑसिलेटिंग फंक्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राफ आपका जंप मार जाता है। क्यों? क्योंकि पहला फंक्शन ऐसे आ रहा था, अब दूसरा फंक्शन यहां से स्टार्ट ले रहा है वैल्यू और स्ट्रेट लाइन है, तो ग्राफ क्या हो गया? जंप मार गया। अब जैसे ही आप अगर क्या कहते हैं ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, तो इसके बाद आपको आपकी पेन को उठाना पड़ेगा, तब आगे ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो आपकी कंटिन्यूटी सी पे क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो ये रीजन है कंटिन्यूटी के ब्रेक होने का। एक तो फंक्शन ऑसिलेटिंग होता है तो आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो सकती है, क्योंकि जो पॉइंट से आपका फंक्शन चेंज हो रहा है वहां पर ग्राफ लिफ्ट कर सकता है, उठ सकता है। तो ये पहला रीजन हो गया। और दूसरा रीजन कि जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो भी उसकी कंटिन्यूटी उस पॉइंट पे क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या मैथमेटिकल डेफिनेशन है जिससे हम चेक करें कि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी क्या होती है? तो ए फंक्शन y equals to fx is continuous at x equals to c if limit x tends to c minus fx, यानी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट अगर तीनों सेम हो जाएं तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या कहलाता है? कंटीन्यूअस कहलाता है। दोस्तों एक आसान से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज कर लीजिए ये आपका हाउस है, ये आपका जो लेफ्ट हैंड पे पड़ोसी है उसका मकान, और ये जो राइट हैंड पे ये आपका हाउस है, ये हाउस जो लेफ्ट हैंड वाला पड़ोसी है और ये राइट हैंड वाला। आपने अपना मकान तो बहुत मजबूत बना दिया, ठीक है, और इन पड़ोसियों ने भी दोनों ने अपने मकान मजबूत बना लिए, तो क्या होगा? आपका मकान सेफ है, क्योंकि ये भी मजबूत, ये भी मजबूत, आप खुद भी मजबूत, तो आप क्या हो गए? मजबूत हो गए। तो इसका मतलब आपके मकान को नुकसान बहुत आसानी से नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि आपने तो अपना मकान मजबूत बनाया, लेकिन इस पड़ोसी ने जो है वो अपना मकान मजबूत नहीं बनवाया, उसकी दीवारों में बालू ज्यादा लगी हुई है। अब दोस्तों जब सीलन इस दीवार पे आएगी तो ये सीलन इधर भी पास होगी, किसकी तरफ? आपके घर की तरफ। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड कमजोर है तो भी आपके घर को नुकसान होगा, राइट हैंड कमजोर है, राइट हैंड वाला हाउस,
तो भी आपके घर को नुकसान होगा, और आपका घर खुद कमजोर है तो दोस्तों आपके घर को नुकसान होगा ही। इसी वजह से अगर आपको किसी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी को कंफर्म करना है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट के पीछे नेबरिंग पॉइंट पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और उसके राइट नेबरिंग पॉइंट पे आपको राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करनी है। अगर वो सब इक्वल स्ट्रेंथ की होंगी, सब इक्वल होगा, तो फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट पे। अब देखिए आइडिया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x equals to a राइट हैंड लिमिट, सपोज कर लीजिए ये नंबर लाइन है, ये पॉइंट है x इक्वल्स टू a। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में आप उस पॉइंट के पीछे से उस पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू a, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि पीछे से हम इंडिकेट कर रहे हैं, और लिमिट किसकी फाइंड करेंगे, फंक्शन की। अब याद रखिएगा जब x जो है वो a से पीछे है तो कौन सा रूल हमारा काम करेगा, याद रखिएगा दोस्तों कि यहां पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पर निकालते हैं तो ये जो साइन होता है इसका ओपन एंड किसकी तरफ होना चाहिए, कांस्टेंट की तरफ। यानी जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पे ओपन एंड जिस रूल में होगा वो रूल किसके लिए यूज होगा, लेफ्ट हैंड के लिए। सपोज कर लीजिए मैंने ये रूल बना लिया, fx इक्वल्स टू gx और kx। ये रूल कब काम कर रहा है, ये कर रहा है इफ x is less than equal to a, और ये रूल कब काम कर रहा है, x is greater than a। ठीक है, तो ये रूल मैंने बना लिया। तो यहां पर क्या है कि आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो कौन सा रूल लगाओगे, जिसमें a की तरफ ओपन एंड होगा। a की तरफ ओपन एंड कौन से रूल में, इस रूल में। तो fx की वैल्यू क्या लगा दोगे, gx। और अगर आपने सही फंक्शन चूज कर लिया तो प्लस माइनस साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और इस लिमिट को आप ऑब्टेंड कर लीजिए। अगर ये लिमिट ऑब्टेंड ना हो, इफ इट इज नॉट ऑब्टेंड, नॉट ऑब्टेंड का मतलब इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आए, तो आप क्या करिएगा, आप x की जगह लगा दीजिएगा a माइनस h, तो लिमिट g a माइनस h, और जैसे ही h आएगा, जैसे x किसकी तरफ जा रहा था, a की तरफ, और a की जगह आपने क्या लगा दिया, a माइनस h, तो माइनस h टेंस टू 0, तो h टेंस टू क्या आ जाएगा, 0, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। और ये चीज ध्यान रखना कि जब भी हम h को इन्वॉल्व करते हैं तो h टेंस टू 0 आता है। अगर ये अनडिफाइंड हो तो, यानी ये लिमिट अगर अनडिफाइंड होगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, x की जगह a माइनस h। क्यों a माइनस h रखना पड़ेगा, क्योंकि आप a से पीछे हो ना, और पीछे हो तो a से तो वैल्यू छोटी होगी ना आपकी। अब कितनी छोटी होगी ये नहीं पता, तो हमने मान लिया x की वैल्यू क्या होगी, a माइनस h होगी। अब हमने राइट हैंड लिमिट की कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आप कहां से, राइट से इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करोगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। अब क्योंकि आप राइट की तरफ होगे तो a से आगे होगे, और a से आगे होगे तो अब वेरिएबल की तरफ ओपन एंड होगा। अब देखिए इसी रूल में तो है वेरिएबल की तरफ ओपन एंड, तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, kx हो जाएगी, और आप इस वैल्यू को ऑब्टेंड कर लेना। और जब सही फंक्शंस को हम चूज कर लेते हैं तो ये प्लस साइन को रिमूव कर देते हैं। इफ इट इज नॉट ऑब्टेंड, अगर ये ना ऑब्टेंड हो, इफ इट इज नॉट ऑब्टेंड, आप इसे ऑब्टेंड ना कर पाओ। और ऑब्टेंड क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी जो आपको एग्जैक्ट आंसर आने नहीं देगी, और नहीं आने देगी तो क्या करेंगे हम, फिर हम पुट करेंगे
x की जगह a प्लस एच। क्यों करेंगे a प्लस एच पुट? क्योंकि आप दोस्तों a से आगे हो ना, और a से आगे हो तो फिर a में कुछ ऐड करके ही तो वहां पहुंच सकते हो, तो a प्लस एच ऐड कर देंगे, तो k a प्लस एच, और h जैसे ही आएगा, ये तो मैंने आपको बताया ही था, यहाँ पर a माइनस एच की जगह a प्लस एच भी आप रखोगे तो a से a कट जाएगा, s टेंस टू 0 ही आएगा, तो s टेंस टू 0। तब आप इस तरीके से लिमिट ऑब्टेंड कर लेना। तो ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया जो टॉपिक आपने 11th क्लास में पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस साइन लगाते हैं जिस पॉइंट पे फाइंड करते हैं, राइट के लिए प्लस। लेफ्ट हैंड लिमिट जिस पॉइंट पे निकालते हैं उस पॉइंट के लिए वो वाला रूल चूज करिए जिसमें उस पॉइंट की तरफ ओपन एंड हो, यानी ए की तरफ ओपन एंड हो, यानी लेफ्ट हैंड के लिए ये, और राइट हैंड लिमिट के लिए वो रूल यूज करिए जिसके तरफ वेरिएबल की तरफ ओपन एंड हो। यहाँ पर वेरिएबल की तरफ ओपन एंड है तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा। और अगर रूल को चूज करके सही रूल लिखने पे भी लिमिट की वैल्यू ना आए तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह a माइनस एच और राइट हैंड लिमिट में a प्लस एच। और याद रखिएगा जैसे ही h आता है s टेंस टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये बात आपकी जो है, एक तो आपने कंटिन्यूटी समझ ली कि हमें किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे हम चेक कर पाएंगे कि उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सब आपस में एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। और हमने ये भी सीख लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। अब हम ये देखते हैं कि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। ये दोनों टॉपिक्स तो हमने क्लियर कर लिए। Types of number first, removable रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, आपने फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकाली, वो तो आपस में इक्वल आ गई, ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वो एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट निकाली, वो भी एग्जिस्ट कर रही है, ये भी एग्जिस्ट कर रही है, ये भी एग्जिस्ट कर रही है, और दोनों आपस में इक्वल भी है। लेकिन ये दोनों फंक्शन की वैल्यू a पे जो है उसके इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या हो गया? इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहा जाता है? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में एक पॉइंट की प्रॉब्लम होती है, a पे फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल नहीं आ रही। अब आप a पे फंक्शन की वैल्यू रीडिफाइन करके इस कंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या कहलाता है? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। जैसे मैंने वो जो मकान वाला एग्जांपल दिया था, आपके इधर हाथ वाला पड़ोसी और इधर हाथ वाला पड़ोसी मजबूत है, तो आपको सिर्फ अपने मकान को मजबूत रखना है जिससे स्ट्रेंथ आपके मकान की मजबूत बनी रहेगी। अब आपका मकान मजबूत नहीं है तो आप थोड़ा बहुत रिप्लेसमेंट करके अपने मकान को मजबूत बना सकते हो, लेकिन अगर आपका पड़ोसी अगर उनके मकान मजबूत नहीं है तो उन्हें आप जबरदस्ती मजबूत नहीं बना सकते हो जब तक कि वो नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर a पे फंक्शन की वैल्यू इन दोनों लिमिट्स के इक्वल नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप इसे रीडिफाइंड करके तीनों को इक्वल कर सकते हो। तो इसको कहते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ये एग्जिस्ट कर रही है। हमने राइट हैंड लिमिट निकाली फंक्शन की,
वो भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये जो डिसकंटिन्यूटी का टाइप होता है वो क्या कहलाता है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप फर्स्ट। और डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप टू। टाइप टू डिसकंटिन्यूटी में आइदर लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट, और बोथ नॉट एग्जिस्ट। यानी या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी फंक्शन की, या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और या फिर दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है? दूसरे टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। तो हमारे डिसकंटिन्यूटी के तीन टाइप होते हैं, रिमूवल, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट तो बराबर है लेकिन वो दोनों फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है। और तीसरा कौन सा हो गया? डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप टू, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई एक कम से कम इनफाइनाइट आंसर दे रही है, अनडिफाइंड है, कोई रियल आंसर नहीं दे रही, या दोनों नहीं दे रही। तो ये आपकी डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की होती है? सेकंड टाइप की होती है। तो तीसरा टॉपिक भी हमने अपना क्लियर कर लिया। अब हमें करने हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे कि हम कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। पहला क्वेश्चन है, शो दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये हमारा फंक्शन 0 पे क्या है? कंटिन्यूअस है। एक चीज याद रखना दोस्तों, और अपने दिमाग में सेट कर लेना अच्छी तरह कि जब तक मॉड साइन लगा है तब तक आप कोई भी लिमिट को फाइंड करिए ही नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब क्वेश्चन एराइज होता है, इस मॉड साइन को हटाएं कैसे? मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है, समझ लीजिएगा ध्यान से, जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है जो भी हो उसको आप 0 के इक्वल रखिए। इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अगर मॉड के अंदर x प्लस 1 होता तो x प्लस 1 को 0 कर देते, मॉड के अंदर x है तो x को 0 कर दीजिए। अब इसे नंबर लाइन पे प्लेस कर दीजिए। ठीक है, अब आपका जो दो रूल्स बन गए, एक तो ये बन गया रूल फर्स्ट 0 से पीछे, और एक बन गया आपका रूल सेकंड 0 से आगे। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, आप x के लिए रूल बना रहे हो ना आप। अब अगर आप यहां से आगे जाओगे तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और पॉजिटिव वैल्यू होंगी तो अंदर क्या आने वाला है? पॉजिटिव आंसर आने वाला है। और मॉड कहता है अगर अंदर पॉजिटिव आंसर है तो मॉड का साइन रिमूव करके भी पॉजिटिव साइन लगा दो। तो ये कौन सी रूल है? x 0 से ग्रेटर, क्योंकि जब 0 से आगे जाते हैं, और ये 0 से लेसर। अब 0 x बराबर 0 के लिए तो कोई रूल आ ही नहीं रहा, तो इक्वल का साइन इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी, तो किसी एक पे इक्वल का साइन आप लगा दीजिए। तो यहां से हम रूल बनाते हैं किसके लिए? x इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव। जब आप 0 से आगे हो यानी पॉजिटिव है आपकी x की वैल्यू, तो यहां पर जब आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो अंदर मॉड के क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। और जब पॉजिटिव नंबर आएगा तो मॉड को रिमूव करके भी क्या लगाना पड़ेगा? आपको पॉजिटिव साइन ही लगाना पड़ेगा।
और यहां पर क्या है दोस्तों, जब आप जीरो से पीछे जाओगे तो क्या लगाओगे, -1 -2 -3, मॉड के अंदर नेगेटिव आंसर आएगा। मॉड की हैबिट है चीज को पॉजिटिव बनाने की। अब नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है, माइनस साइन लगाओगे तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। इसलिए यहां पर जब मॉड हटाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। तो क्या हो गया हमारा रूल, x 3x, x is greater than equal to 0, x is less than 0। और ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कंटिन्यूटी डिस्टर्ब उसी पॉइंट से होती है जहां से फंक्शन बदलते हैं। 0 के पीछे अलग फंक्शन, 0 से आगे अलग फंक्शन। तो कंटिन्यूटी डिस्टर्ब किस पे हो सकती है, 0 पे। तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x equals to 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब क्योंकि मैंने बताया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जिस पॉइंट पे आप लिमिट चेक करते हैं उसकी तरफ ओपन एंड होता है, ये वाला रूल पकड़ना होता है। और ये वाला रूल कौन सा है, 3x। तो fx की जगह आपने क्या लगा दिया, 3x लगा दिया आपने, और x की जगह क्या लगा दिया, 0। 3 into 0 क्या हो गया, 0। तो क्या आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे, 0 आ गई। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx कितनी आ गई, 0। मैं ब्लॉक कर दे रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 हो चुकी है। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब राइट हैंड लिमिट में वेरिएबल की तरफ ओपन एंड होता है और जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसकी तरफ उस साइन का क्या होता है, क्लोज्ड एंड। तो ये कौन सा रूल है जो इसे फेवर करे, ये वाला कर रहा है फेवर, तो आप x लगा देंगे। और जब फंक्शन चूज कर लेते हैं तो ये प्लस वाला साइन एस्केप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या आ गया आंसर, 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको ले लीजिए सेकंड इक्वेशन। और 0 पे कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये आपका फंक्शन 0 पे कौन सा डिफाइंड है, ये वाला। तो fx इक्वल्स टू x एट x इक्वल्स टू 0, तो लगा दीजिए यहां पर 0। तो आंसर क्या आ गया, 0। आपने देखा 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पे राइट हैंड लिमिट, 0 पे फंक्शन की वैल्यू तीनों ही एग्जैक्ट सेम आ रही है। इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया, 0 पे कंटिन्यूअस हो गया। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx equals to value of the function at that point equals to limit x tends to 0 plus fx, hence our function is continuous at x equals to 0। तो ये सिंपल सा तरीका है अपने फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने का। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, उसको भी देखते हैं कि हमें कहां पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। 1 पे चेक करनी है, आपको दिख रहा है। इसको मैं रफ करता हूं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। fx इक्वल्स टू 5x माइनस 4, 4x क्यूब माइनस 3x if और हमें कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, 1 पे। ठीक है साहब, हमें 1 पे चेक करनी है। मान लीजिए ये है x बराबर 1। आगे जाओगे तो वेरिएबल ग्रेटर, पीछे जाओगे तो कांस्टेंट ग्रेटर, यानी ये किसके लिए होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ये किसके लिए होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए। तो चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। ठीक है, 1 माइनस का मतलब 1 की तरफ ओपन एंड, और 1 की तरफ ओपन एंड यानी ये वाला रूल, और ये वाला रूल तो देखिए इससे मैच कर रहा है, यानी कौन सा रूल लगेगा, 5x माइनस 4, और इसके बाद प्लस माइनस साइन हट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 1। यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx की वैल्यू क्या आ गई,
1 इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने इन्वेस्टिगेट कर दी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। सिमिलरली अब हम किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1 लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस का मतलब x अब की बार 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया राइट हैंड लिमिट के लिए वेरिएबल उस पॉइंट से ग्रेटर होता है जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, और लेफ्ट हैंड के लिए वो कांस्टेंट ग्रेटर होता है वेरिएबल से। तो इस रूल को कौन फेवर कर रहा है, ये। तो इसका मतलब रूल कौन सा लग जाएगा, 4x क्यूब माइनस 3x लिमिट x टेंस टू 1, लगा दीजिए x की जगह 1, 4 इंटू 1 माइनस 3, आंसर आ गया 4 माइनस 3 1, यानी क्या आ गई राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 प्लस एफ एक्स, आंसर आ गया 1। इसको हमने क्या कह दी, इक्वेशन सेकंड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का दोनों का आंसर क्या आ गया 1। अब 1 पे कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, जब x की वैल्यू 1 है तो ये फंक्शन डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4 एट x इक्वल्स टू 1, लगा दीजिएगा x की जगह 1, 5 इंटू 1 माइनस 4, 5 माइनस 4 1। इसका मतलब कि फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ गई। जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही सेम आंसर 1 दे रही हैं, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 पे कंटिन्यूअस होगा। हमें ये शो करना था, हमने ये शो कर दिया। सिंस लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स equals to f1 equals to limit x tends to 1 minus fx, hence our function is continuous at x equals to 1। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है उन्हें 0 के इक्वल रखिए। तो ये जो आते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 और 2। अब नंबर लाइन पे आपने क्या किया, x बराबर 1 और 2 लोकेट कर लिया। ये वाला एंड क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, और ये वाला एंड क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। तो आपकी नंबर लाइन जो है वो कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 3 पार्ट्स में। ठीक है, अब अपने फंक्शन को देखिएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। अब देखिएगा एक मिनट, यहां पर आप एक तो इस रेंज में जाना चाहते हैं, यहां पर जब आप जाओगे तो फिर 1 से पीछे जाओगे तो x 1 से लेसर होगा। यहां पर आप x 1 से 2 के बीच में रहोगे। अब 1 पे इक्वल साइन कहां लगाया जाए, किसी भी पॉइंट में लगा सकते हैं दोस्तों, चाहे आप x इक्वल का साइन यहां लगा दिए, यहां लगा दिए। अगर किसी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू 2 रूल्स में जा रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट, तो इक्वल का साइन किसी भी रूल में आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। और एक आप जाएंगे 2 से आगे, तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 2, यानी ये हमारा हो गया, सपोज कर लो रूल फर्स्ट, ये रूल सेकंड और ये रूल थर्ड, यानी एक फंक्शन से 3 फंक्शंस क्रिएट होने वाले हैं। अब देखिएगा एक मिनट, जब आप 1 से पीछे हो तो आपको 100% 0 मिलेगा 1 से पीछे। अगर आप 0 यहां रखोगे तो 0 माइनस 1 अंदर नेगेटिव साइन आएगा, और यहां तो भैया टिट फॉर टैट है, अगर अंदर नेगेटिव साइन आए तो आप भी नेगेटिव साइन लगा दो बाहर, और यहां पर 0 रखने से यहां भी अंदर नेगेटिव साइन आने वाला है, तो आप भी क्या लगा दो, नेगेटिव साइन लगा दो। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में डेफिनेटली एक वैल्यू 1.5 आएगी। जिस रूल के लिए भी आपको, जो भी रूल आपको ऑब्टेंड करना है, वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में कोई एक वैल्यू आपको पुट करके देखनी पड़ेगी उन मॉड के अंदर के एक्सप्रेशंस में कि आंसर क्या आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है, मॉड हटा के पॉजिटिव साइन लगा दीजिए, नेगेटिव आ रहा है, मॉड हटा के नेगेटिव साइन। अब 1.5 अगर हम रखेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और यहां पर रखेंगे तो 1.5 माइनस 2, माइनस के 0.5 नेगेटिव आंसर आएगा, तो मॉड हटा के माइनस साइन। जब आप 2 से आगे जाएंगे तो आपको 3 मिलेगा, और जब 3 रखेंगे तो यहां भी पॉजिटिव, तो हटा के दोनों जगह आपने क्या लगा दिया, पॉजिटिव साइन। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2x, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2, तो +3।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आएगा आंसर। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 3। अब देखिए इक्वल का साइन मैंने ना यहाँ लगाया ना यहाँ, किसी एक जगह लगाना है, कहीं भी लगा दीजिए, ठीक है। अब मुझे कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, 1 पे। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैंने आपसे बताया था कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो जिस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें वो वेरिएबल से लार्जर होगा, यानी 1 ग्रेटर होगा x से। कौन सा रूल है इसके लिए, माइनस के 2x प्लस 3 लगा दीजिएगा रूल। और जब आपने रूल लगा दिया तो -2 × 1 + 3 आंसर क्या आ गया 1। इसके बाद आप 1 पे फंक्शन की वैल्यू एट x = 1, कौन सा रूल काम कर रहा है, x = 1 इक्वल का साइन कौन से रूल में है, इस वाले रूल में, fx = 1 में। तो यानी x की जगह 1 लगा दीजिए। अब राइट हैंड साइड में x है ही नहीं तो आंसर आ गया ये। और ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट x → 1 - fx। अब आपने क्या किया, थर्डली अब राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं, लिमिट x → 1 + fx। तो लिमिट x → 1, और मैंने आपसे बताया अब वेरिएबल उस पॉइंट से लार्जर होगा जिस पॉइंट पे आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो ये रूल कौन सा काम करेगा, ये वाला रूल काम करेगा, यानी x = fx की वैल्यू 1, आंसर 1 आ गया। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 पे हमने निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट तो भी 1 आंसर आया, 1 पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली तो भी 1 आंसर है, 1 पे हमने राइट हैंड लिमिट निकाली तो भी 1 आंसर आया। इसका मतलब फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 1, फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 1। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला हमारा एम क्या होगा कि हम मॉड साइन को रिमूव करें। दोस्तों कंटिन्यूटी और आगे आने वाला टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें किसी भी सूरत पे बिना मॉड हटाए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई गलती आपसे हो जाएगी। तो पहले जैसे मैंने बताया वैसे आप जो है मॉड साइन लगाइएगा। अब इस क्वेश्चन पे 2 पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, आप बड़ी इजीली जैसे मैंने बताया है आप 2 पे भी कंटिन्यूटी चेक करके देख सकते हो, फंक्शन 2 पे भी कंटिन्यूअस आएगा। आप प्यारे दोस्तों ये अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को इससे फायदा हो। मैं क्लास 12th की ज्यादा से ज्यादा सारे चैप्टरों की वीडियोस डालूंगा, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है उन वीडियोस को देखने के बाद भी तो कमेंट्स के थ्रू मुझे आप जो है वो इन्फॉर्म करिए, जिससे मुझे पता चले क्या दिक्कत आ रही है, उसके लिए मैं आपको फिर एक नई वीडियो बना के दूंगा। और अगर आप प्लीज इस वीडियो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उस पे वीडियो, तो प्लीज मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।